हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। क्या कहा है उन्होंने कि मतलब हम भी चाहते थे, अखिलेश जी चाहते थे कि भाजपा को हराया जाए, मजबूत जो है हराया जाए। लेकिन आप अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है तो कमलनाथ जी पूरी बात कहें, और जब बीजेपी को हराना है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। विपक्षी गठबंधन केवल सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है जो जैसे जैसे चुनाव की तिथियां पास आएंगी आपस में कभी मतैक्यता नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश में है। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ ताल भी ठोक रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस के बिग बॉस वाले रवैये से अखिलेश यादव नाराज हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मन की बात कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी बता दी है। अखिलेश यादव के बदले हुए तेवर के बाद अब कमलनाथ डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं, लेकिन सपा अब 50 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने की तैयारियों में जुटी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अभी बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी बीजेपी को हराना चाहते हैं और कांग्रेस का लक्ष्य भी यही है। कमलनाथ ने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए बना है। एमपी में सीटों का बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच महीने भर से बातचीत चल रही है, लेकिन नतीजा अब तक 0 रहा है। कांग्रेस ने एमपी में रविवार को 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इनमें से कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी का दावा था। हुई थी, हो रही है, और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। देखिए, तरह तरह की बातचीत हुई उनसे। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए, और इसमें उनकी भी ये दिलचस्पी है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खुद मुझे कहा हम मिलकर हराना चाहते हैं, पर हमें भी अपनी स्थिति, स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ पेच फंस जाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा, तो क्या करें? तो ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें होती हैं। लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि इन सीटों पर उनकी पार्टी के नेता चुनाव लड़ें। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद रविवार को ही समाजवादी पार्टी ने भी 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें सपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी उतार रखे हैं। उनमें भांडेर, राजनगर, बिजावर और कटंगी सीट शामिल है। इस तरह से सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बजाय इन सीटों पर एक दूसरे से 2-2 हाथ करते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, सपा ने मध्य प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरने की स्ट्रेटेजी बनाई है। देखिए सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं, बदला बदली बात मत करो, बदले बात मत। देखिए क्या कहा है उन्होंने कि मतलब हम भी चाहते थे, अखिलेश जी चाहते थे कि भाजपा को हराया जाए, मजबूत जो है हराया जाए। लेकिन आप अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है तो कमलनाथ जी पूरी बात कहें, और जब बीजेपी को हराना है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। उधर एमपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हो रही माथापच्ची पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन उन लोगों का एक समूह है जिन्हें सत्ता की भूख है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, कभी मध्यस्थता नहीं बनेगी, कोई समझौता नहीं होगा। जीत रहे हैं, और विपक्षी गठबंधन केवल सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है जो जैसे जैसे चुनाव की तिथियां पास आएंगी आपस में कभी मतैक्यता नहीं बनेगी। ये केवल कुर्सी के भूखे लोगों का एक समूह है। हालांकि मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी तालमेल हो जाएगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि अखिलेश यादव एमपी में कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं।